नमस्कार भक्तजनों, इस समय शारदीय नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से रोग, शोक व कष्ट दूर होते हैं और धन, यश व आय में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की उपासना से घर में सुख, समृद्धि व उन्नति आने की भी मान्यता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर के लोक में वास करती हैं और माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान तेज है। माँ के तेज व प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माँ को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथ में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा व जप माला है। माँ कुष्मांडा की सवारी शेर है। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग मालपुआ है। माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल है लाल कमल, लाल गुड़हल और गेंदे का फूल। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग हरा माना गया है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को हरा रंग बेहद प्रिय है। आपको सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा को धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, फल, श्रृंगार का सामान व मिठाई आदि अर्पित करना है। माता रानी को भोग लगाना है और अंत में माँ की यानी कुष्मांडा माँ की कथा पढ़नी है, उनके मंत्रों का जाप करना है और फिर दुर्गा माँ की आरती करनी है। तो आइए, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम माँ कुष्मांडा की जो कथा है उसको पढ़ें, क्योंकि माँ कुष्मांडा की पूजा उनकी कथा पढ़े बिना अधूरी मानी जाती है। तो आइए हम माँ कुष्मांडा की सबसे पहले कथा सुनते हैं। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वह सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। माँ का आवाहन आप कर सकते हैं चौथे दिन और माँ की कथा पढ़ सकते हैं। बोलिए माँ दुर्गा की जय। अब आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा के मंत्र के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ये दोनों माँ कुष्मांडा के सबसे शक्तिशाली मंत्र हैं। अगर व्रत कथा पढ़ने के बाद आप इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 बार करते हैं तो आपकी पूजा शीघ्र ही माँ कुष्मांडा तक पहुँचेगी और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो माँ कुष्मांडा ज़रूर दूर करेंगी। आपकी अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उसका भी माँ कुष्मांडा ज़रूर फल या उसका हल निकालेंगी और आपको आपके अनुसार फल ज़रूर देंगी। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके जीवन से जो भी दिक्कतें हैं, आर्थिक स्थिति या संतान की जो भी दिक्कतें हैं वो सब दूर होंगी। इसलिए ओम देवी कुष्मांडाय नमः और या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप आप रुद्राक्ष की माला से 108 दिन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, बताए गए विधि अनुसार आप माँ कुष्मांडा की पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। आपकी मनोकामना माँ दुर्गा तक अवश्य पहुँचेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा अवश्य पूरी करेंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।